पहला पाठ प्रेरित चरित 12 वचन 1 से 11। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए, तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वो पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आ खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वो सच ही है। वो समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वो उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकलकर गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार 16 वचन 13 से 19। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम कैसा कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पुत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मनन चिंतन। आज की धर्म विधि हमारे सामने ख्रिस्तीय धर्म के 2 दिग्गजों संत पेतरुस और संत पौलुस को रखती है। संत पेतरुस 12 और पूरी कलीसिया के नेता थे। प्रेरितों के बीच उनकी उपस्थिति बहुत प्रमुख है। प्रेरितों की सूची में उनका नाम सबसे पहले आता है। वे अक्सर 12 की ओर से बोलते हैं। वे प्रारंभिक कलीसिया में इतने प्रमुख हैं कि वे प्रेरित चरित के लगभग पहले आधे भाग में भरे रहते हैं। उन्होंने प्रथम कलीसिया में पहला उपदेश दिया, पहली चंगाई प्रदान की और पहला न्याय किया। संत पौलुस प्रेरित चरित के दूसरे भाग के लगभग पूरे हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं, हालांकि वे 12 शिष्यों में से एक नहीं थे। वे एक कट्टर यहूदी और फरीसी थे। जब दमिश्क के रास्ते में पुनर्जीवित प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए परिवर्तित किए गए, तो वे यीशु मसीह के एक उत्साही शिष्य बन गए। उनकी मिशनरी यात्राओं से पता चलता है कि दुनिया में ख्रिस्तीय धर्म के प्रसार में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। वे अन्य जातियों के प्रेरित के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों महान शिष्यों को मसीह के लिए एक उत्साही प्रेम और उन्हें सौंपी गई भेड़ों के कल्याण के लिए बड़ी चिंता ने पकड़ लिया। उन्होंने अपनी शहादत में मसीह को अपना जीवन दे दिया, सर्वोच्च बलिदान जो एक शिष्य कभी भी दे सकता है। आइए हम इन 2 महान संतों से प्रभु के उत्साही शिष्य बनने के लिए कृपा मांगते हुए प्रार्थना करें। आमीन।